देखो, मैंने नाराज़गी की बात नहीं की। मैंने ये कहा कि सरकार हमारी है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं और विश्वास पात्र वफ़ादार है, तो हमें वफ़ादारी का इनाम मिले, लोगों की उम्मीदों को पूरा करें। अगर नहीं बनता है, तो पहले वालों में न मेरे में क्या अंतर रहेगा? मैं भले मेरे मुँह के ऊपर नहीं कहे, नहीं लोग तो यही कहेंगे कि आगे वालों ने भी झूठे झांसे दिए और ये भी कर रहे हैं। इसलिए हमने कड़वी बात कही कि इस बार 101% बालोतरा की घोषणा करो। आप लगातार मांग करें, क्षेत्र के कई और नेताओं ने मांग की, लेकिन उसके बावजूद बालोतरा जिला कहाँ अटका हुआ है? मदन प्रजापति को क्या लगता है कि जिला वहाँ अटका हुआ है, इस कारण नहीं बन रहा है? और अगर नहीं बनता है इस कार्यकाल में, आपके सरकार के कार्यकाल में, तो क्या आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? बाड़मेर जिले के कन्नाना में एक प्रसिद्ध मेला लगता है, शीतला सप्तमी को जो मेला लगता है, जिसमें बाड़मेर जिले के ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोग इस मेले में पहुंचते हैं। और इस मेले में बहुत से अच्छे-अच्छे कई प्रकार के दुकानें, सजावट के सामान इस प्रकार के मिलते हैं और हर प्रकार की सभा भी होती है। और इस कार्यक्रम में आज भाग लेने के लिए इस क्षेत्र के विधायक मदन जी प्रजापत आए और मदन जी प्रजापत से आज कुछ बातें करेंगे, मेले को लेकर भी करेंगे और कुछ राजनीतिक बातें भी करेंगे। मदन जी, आपके क्षेत्र का जो मेला लगता है अपने आप में एक ऐतिहासिक मेला और इस मेले में लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। क्या इस मेले को लेकर मान्यता रही है और इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या इस माता जी के मंदिर में मन्नत मांगे? हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि चाहे पचपदरा क्षेत्र हो, चाहे सिवाना हो, जो पुराने सिवानसी और मालानी के नाम से विख्यात था, चाहे विश्व विख्यात तिलवाड़ा पशु मेला हो, चाहे विख्यात कन्नाना मेला हो, यहाँ पहले शेषक की गंभीर बीमारी, तो शीतला माता जी के दर्शन करने के बाद में इस बीमारी का खात्मा हुआ, लोगों को आराम मिला। तो आज नहीं, सदियों से लोग यहाँ, सैकड़ों वर्षों से यहाँ मान्यता है। और 2 साल कोरोना की वजह से मेला नहीं भरा, तो इस बार लोगों में इतना जुनून था कि 2 साल की कसर इस बार ऐतिहासिक भीड़ हुई है। तो इस मेले में माँ शीतला माता जी का आशीर्वाद, नागाजी बाबा जी की तपोभूमि और वीर शिरोमणि वीर दुर्गादास जी की कर्म भूमि, तो अपने आप के आसपास के सैकड़ों गांवों से लोगों की माँ शीतला के प्रति आस्था और लोगों का साल में एक बार होली के बाद में, होली के जस्ट 7वें दिन हर साल में मिलना जुलना होता है, आपसी भाईचारा, प्रेम भाव और सतीज कौम के लोग एक परिवार की तरह आपस में मिलते हैं। हम ईश्वर और देवी से कामना करते हैं कि मेला आने वाले समय और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए और मेला और हमारी संस्कृति और इस मेले में आस्था के अलावा लोक संस्कृति, लोक कला, जो अपने आप में राजस्थान की मूल संस्कृति जो गेर नृत्य है, मैं उन तमाम गेर नृत्य में भाग लेने वाले गेरियों को भी आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं कि इनकी बदौलत जो ये पुरानी संस्कृति और कला आज भी जीवित है। लेकिन आज के युग में कई नई पीढ़ी नाचना भी नहीं जानती और इस कलाकारों की वजह से हमारी संस्कृति जिंदा है। तो मैं उन तमाम गेरिया और कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मदन जी ने बहुत अच्छी बात की है, यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छे मेले का आयोजन करवाया है। अब मदन जी, हाल ही में एक आदेश हमने देखा है, सुना है कि जो आपके बालोतरा को जिला बनाने की माँग थी, उसकी जो कमेटी वो 6 महीने का समय और माँग लिया है। कब पहनने वाले हैं आप जूते? हमें तो पहले भी उम्मीद थी और आज भी उम्मीद है और आप जानते हैं कि 13 तारीख को वापस विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। लेकिन मेरे समझ आने के बाद में आज दिन तक शायद सरकार में है या सरकार में नहीं है, हर बार मेले में हमारा आना होता है। मेले की वजह से ही मैं जयपुर नहीं गया, आज शाम को जयपुर जाऊंगा, हमारी बात भी हुई है। और रही बात कार्यकाल बढ़ाने की, तो आप जानते हैं 13 तारीख को कमेटी जो डॉक्टर राम लुबे जी कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो सरकारी नियम कायदे हैं कि 1 घंटा भी बिना कार्यकाल वर्क करने का पावर उनको नहीं होता है। तो उनकी आगे बढ़ाना मजबूरी है, तो बढ़ाया 6 महीने है। रिपोर्ट कब देना वो उनके हाथ में है और बनाना हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है। आप जानते हैं यहाँ के स्थानीय सरपंच, उन्होंने व्यवस्था जो मेले में की है और मेले में जो भी आया है, हर एक की जुबा पे एक ही बात है कि हमारा जिला बालोतरा जल्दी बने। तो हमें पूरी उम्मीद है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई में जिले की घोषणा करें। बिल्कुल, आप जिले को लेकर राहुल गांधी जी से मिल चुके हैं, कई बड़े नेताओं से मिले, उसके बाद ये भी चर्चाएँ आई थी कि अगर इस बार बजट में जिला नहीं बना जाता बालोतरा, तो मदन जी नाराज़गी भी इस अपनी पार्टी से कर सकते हैं। देखो, मैंने नाराज़गी की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि सरकार हमारी है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं और विश्वास पात्र वफादार है, तो हमें वफादारी का इनाम मिले, लोगों की उम्मीदों को पूरा करे। अगर नहीं बनता है तो पहले वालों में न मेरे में क्या अंतर रहेगा? मैं भले मेरे मुंह के ऊपर नहीं कहे, नहीं लोग तो यही कहेंगे कि आगे वालों ने भी झूठे झांसे दिए और ये भी कर रहे हैं। इसलिए हमने कड़वी बात कही कि इस बार 101% बालोतरा की घोषणा करो और हमें भरोसा है कि आज आप जानते हैं, 1 साल मुझे बिना जूते चप्पल ऊपर हुआ है, तो हमने जो वादा और विश्वास दिलाया उस जुबान के ऊपर खरा उतरना हमारा धर्म और फर्ज है। और मैं अभी आज शाम को जाऊंगा, कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी दिलाऊंगा। अच्छा, जिले को लेकर यहाँ के जो कई स्थानीय नेता है वो भी आपके बालोतरा जिला बनने से पहले इस प्रकार विवाद भी आ गए कि इस तरफ बनाइए जिला, बिल्डिंग इस तरफ होनी चाहिए, वो उस तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार विवाद शुरू हो गया जब तो जिला तो बना ही नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लोग बाहर तो सभी राजी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अंदर आत्मा से उनको लगता है कि जिला बन गया तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे फील्ड में, इसलिए वो विवाद डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई, मारवाड़ी में कहावत है कि माँ ही गोनी न माई ने रहो। अभी जिला बना ही नहीं, न कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो तो बाद की बातें हैं, पहले की तो बातें हैं नहीं। हम तो साथ हैं कहीं भी बने, लेकिन बालोतरा जिला बने। अच्छा, जिला जब बजट आया था उससे पहले आपके यहाँ क्षेत्र के पूर्व विधायक मंत्री हैं जो भाईतू से विधायक हरी चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये मांग भी की थी कि जिला बनना चाहिए। आप लगातार मांग करें, क्षेत्र के कई और नेताओं ने मांग की, लेकिन उसके बावजूद बालोतरा जिला कहाँ अटका हुआ है? मदन प्रजापति को क्या लगता है कि जिला वहाँ अटका हुआ इस कारण नहीं बन रहा है? और अगर नहीं बनता है इस कार्यकाल में, आपके सरकार के कार्यकाल में, तो क्या आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? देखो, मैंने पहले भी कहा कि नहीं का तो सवाल ही नहीं है। रही बात बाकी राजस्थान में जो डिमांडें कर रहे हैं, उसमें और हमारे मांग में बहुत बड़ा अंतर है कि जिले के 7 विधायकों ने, भले ही एक बीजेपी के विधायक है सिवाना से, उन्होंने भी हमारे कागज के ऊपर सिग्नेचर किए है। तो हम 7 स्वर समिति से कह रहे हैं, ऐसी स्वर समिति राजस्थान में और कहीं नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, बालोतरा को जिला बनाने की मांग पिछले लंबे समय से उठ रही है और इसी मांग को पुरजोर इस दिनों जो उठा रहे हैं वो मदन प्रजापत है। और खास बात यह कि इन्होंने इस मांग को लेकर अपने जूते भी त्याग दिए और उन्होंने ये यहाँ तक प्रण लिया है कि जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। हालांकि इनके दावे हैं कि बहुत जल्द बालोतरा को जिला बना दिया जाएगा, लेकिन अगर जिला नहीं बनता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मदन प्रजापत का क्या एक्शन रहेगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी।